ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस। अब बेसिक डेफिनेशंस में जो केमिस्ट्री के लिहाज से जितनी भी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, तो हम सबसे पहले आज उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या हैं और किस तरह वो बनती हैं। जैसे है मैटर। अब एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर, कि ऐसी कोई भी चीज़ के जो स्पेस भी लेती है, ठीक है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, कि जगह भी घेरती है और जिसका कोई ना कोई मास होता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। जैसे चेयर है, ग्लास है, तो ये क्या है, ये मैटर है। तो आगे हम फिर इसमें पढ़ते हैं कि जो 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, तो वो फिर हम आगे इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलिमेंट। अब एक ऐसा सब्सटेंस जो कन्वर्ट ना हो, कि मतलब कि वो खुद सिंपल हो और वो किसी दूसरे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट ना हो, उसको एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है हीलियम, तो हीलियम जो है, तो अब हम इसको और ज़्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते, कि इससे सिंपलर सब्सटेंस में हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर है ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, इसमें भी एक ही काइंड के एटम्स हैं, कि अगर हैं तो दोनों सिर्फ ऑक्सीजन ही है, इसमें कोई दूसरे एटम्स जो है तो वो प्रेजेंट नहीं है। A substance that cannot be converted to other simpler substances is called element। तो ऐसे सब्सटेंस जो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट ना हो, उसको एलिमेंट कहते हैं। अब है सब्सटेंस किसको कहते हैं, कि जो हमने यहाँ पर सब्सटेंस का वर्ड यूज़ किया है एलिमेंट में, तो सब्सटेंस किसको कहते हैं? Substance, any matter that has particular set of characteristics that differ the characteristics of another kind of matter is called a substance। कि एक ऐसा मैटर कि जिसकी जो खसूसियात हैं तो वो दूसरे मैटर से बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दी है हीलियम और ऑक्सीजन की, तो जो हीलियम है इसकी अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं और जो ऑक्सीजन है तो इसकी अलग करेक्टरिस्टिक्स है। कि अगर हीलियम है तो इसको हम नोबल गैस कहते हैं, कि ये इनर्ट होता है, कि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि जो ऑक्सीजन है तो ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। इसलिए इन दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो हीलियम भी एक मैटर है, ऑक्सीजन भी एक मैटर है। तो एक ऐसे मैटर जिसमें जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, दूसरे मैटर से बिल्कुल डिफरेंट हो, तो उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब आ गया है कंपाउंड। कंपाउंड जो है तो ये सब्सटेंस प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड अमाउंट में नेचुरल फोर्सेस से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं। जैसे नेचुरल फोर्सेस अब कौन सी होती हैं, कि केमिकल बॉन्ड से, वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, वो बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है। कि कंपाउंड जो है तो प्योर सब्सटेंस है। कि अब हमने जो सब्सटेंस, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सब्सटेंस क्या होता है, अब हाइड्रोजन एक सब्सटेंस है और ऑक्सीजन, तो जो दो प्योर सब्सटेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये एक फिक्स्ड अमाउंट में है। कि जैसे अगर हम हाइड्रोजन जो है तो इसके ये 2 एटम इसके यूज़ कर रहे हैं, और जो ऑक्सीजन है तो इसके हम जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, हम वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, और इनकी एक फिक्स्ड अमाउंट जो है तो वो कंबाइन होती हैं। और किससे, कि यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक दूसरे के साथ बनाते हैं। तो इसलिए कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो इनके दरमियान में बनते हैं और ये कंबाइन हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कि कंपाउंड जब उसको कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं तो वो कंबाइन हो, तो इसको हम कंपाउंड कहते हैं। मिक्सचर जो है तो ये एक इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो प्योर सब्सटेंसेस हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं। और जो प्योर सब्सटेंसेस हैं तो उनकी अपनी जो
करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वही रहेंगी, कि अगर कंपाउंड था तो उसमें जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो उससे वाटर बना था हमारे पास, मतलब एक न्यू चीज़ बनी थी। लेकिन मिक्सचर में ऐसे नहीं होता। मिक्सचर में जैसे कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स और जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दो एक इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। लेकिन जब ये मिक्स होंगे तो मिक्सचर में ये होगा कि इन दोनों की अपनी ही करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, कि जो इनकी इंडिविजुअल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज नहीं होंगी, वो वही रहेंगी। तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। जबकि कंपाउंड में हमारे पास एक न्यू चीज़ बनती है, लेकिन मिक्सचर में हमारे पास ऐसे नहीं होता, कि जब मिक्सचर होगा वो सिंपल हमारे पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का एक मिक्सचर होगा। तो इसको हम मिक्सचर कहते हैं। एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस दैट रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड अ मिक्सचर। अब जो हमारे पास टाइप्स हैं मिक्सचर की, तो वो 2 टाइप्स हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। अच्छा, अब मिक्सचर की जो एग्जांपल्स हैं तो उनमें हम ये देखते हैं कि जैसे कि अगर हम शुगर को और वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो शुगर और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो उनमें वो हमें पता होता है कि इसमें शुगर भी है क्योंकि हमें उसका टेस्ट आ रहा होता है, और साथ हमें ये भी पता होता है कि इसमें वाटर भी है। तो दोनों की जो अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो शो हो रही होती है। अगर इसी तरह हम सॉल्ट और वाटर को मिक्स करें तो यही होता है। अब होमोजेनस मिक्सचर जो है, तो ये मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जिसमें एक ही फेज में हो, कि जो हमने ऐड किए हैं, जैसे कि अगर शुगर हम ऐड करते हैं वाटर में तो उन दोनों का फेज एक ही बन जाता है, कि मतलब कि दोनों लिक्विड फेज में ही होते हैं। कि बेशक शुगर जो था वो हमारे पास सॉलिड था, लेकिन जब हमने उसको मिक्स किया, उसका मिक्सचर बनाया, तो उनका एक ही फेज बना। तो इनको होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। होमो मीन्स सेम और जीनस मीन्स फेज, के सेम फेज में आ जाते हैं। तो अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज इज कॉल्ड होमोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल शुगर और सॉल्ट को अगर हम वाटर में मिक्स करें तो इस तरह है हेट्रोजेनस मिक्सचर, एक ऐसा मिक्सचर के जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हों तो वो हमें दिखाई दें, कि विजिबल हों। कि अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड अ मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। कि जिसमें जैसे कि अगर हम सॉल्ट और सैंड को मिक्स करते हैं तो सॉल्ट भी हमें नज़र आ रहा होता है और सैंड भी, हम दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं, कि हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब है हमारे पास है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। अब हमें पता होता है कि जो एक एटम है तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं तो वो न्यूक्लियस में लाया करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तब हमने वहीं से देखना है कि अगर एक एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं और मास नंबर किसको कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो जस्ट उसके प्रोटॉन का नंबर होता है, जबकि जो मास है तो वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का नंबर होता है। तो यहाँ पर हम आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करना है, कि अगर आपके पास जो है तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और मास नंबर है, लेकिन आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं पता, तो फिर आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहीं पर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं तो ये इस साइड पर हम इसको ले जाते हैं, मतलब कि अरेंज कर लेंगे इसको, यहाँ पर माइनस फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि मास में से जब अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मास 24 है और जो मास नंबर 24 है और एटॉमिक नंबर 12 है, तो हमें नहीं पता कि इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम वो 24 में से 12 को माइनस कर देंगे तो हमें इजीली आइडिया हो जाएगा कि जो 12 हैं तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास ऑफ एन। अब जैसे कि पहले हमारे पास जो एटॉमिक नंबर का कोई कंसेप्ट नहीं था, कि मतलब कि अगर एक एटम है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिर्फ हमारे पास जो एक कार्बन 12 था उसका मास जो था वो नॉन था। तो इस वजह से फिर क्या करते थे कि जो एक हमारे पास अननाउन एटम होता था तो उसका मास जो होता था वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करते थे। तो इसलिए इसको कहते हैं कि उस रिलेशन को कि जो रिलेट करते थे, तो इस वजह से वो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दिया गया, कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द मास, कि जो मास होता था एक एटम का वो रिलेट किया जाता था
कार्बन 12 एटम के मास के साथ, तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और मास ऑफ एन कार्बन 12 जो होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। और इस तरह 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है तो वो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। तो वो जब मास जो होता था कार्बन 12 एटम का वो तो नॉन होता था, उसको जब हम डिवाइड करते थे 12 के साथ तो वो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट आ जाते थे। और इस तरह हम इजीली दूसरों का जो मतलब कि दूसरे एटम अननोन जो होते थे उसका मास हम इजीली फाइंड कर सकते थे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।